माला की चांदी की पायल। हिंदी विषय कक्षा 2 पाठ 3। प्यारे बच्चों, आज हम ये पाठ पढ़ेंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि माला को उसकी चांदी की पायल कैसे मिली और क्या किस्सा है माला की चांदी की पायल का। बड़ा ही मज़ेदार और रोचक किस्सा है। जैसे ही आप पाठ पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए पाठ को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं ये पाठ, माला की चांदी की पायल। हुश, माला बिल्ली को डराती है। हे, वह अपनी नानी को डराती। धप, वह अपने छोटे भाई को भी डराती। भौ भौ, वह डाकिये को भी डराती। एक दिन माला की माँ ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी। माला, यह तुम्हारे लिए है, वे बोली। माला ने जल्दी से वो डिब्बी खोली, जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। उन्हें पहनकर वह पूरे घर में घूमने लगी। छिक छिक छम, छोटे छोटे घुंघरू छनकते। छिक छिक छम। अब माला जहां भी जाती सब जान जाते। छिक छिक छम, माला की हुश से पहले बिल्ली कूद जाती। छिक छिक छम, माला की हे से पहले नानी पलट गई। छिक छिक छम, माला की धप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। छिक छिक छम, माला की भौ से पहले ही डाकिया निकल गया। छिक छिक छम। अब माला किसी को डरा नहीं पाती। तो ऐसे में माला ने क्या किया? उसने अपनी चांदी की पायल ही उतार दी। तो प्यारे बच्चों, अब इस पाठ को एक बार फिर से देखते हैं। इस पाठ में क्या होता है कि एक माला नाम की लड़की होती है जो हर समय सबको डराने में खुश रहती थी। बड़ी शैतानियाँ करती थी, बड़ा नटखटपन था उस बच्ची में। कभी वो बिल्ली को डरा देती, तो कभी अचानक से हे की आवाज़ करके अपनी नानी को डरा देती, तो कभी छोटा भाई खेल रहा होता उसे धप करके डरा देती, तो कभी डाकिये को भौ करके डरा देती और उसकी सारी चिट्ठियाँ बिखर जाती। ऐसा करने में उसे बहुत मज़ा आता था। अब उसकी माँ ने सोचा क्यों ना इसके लिए एक पायल खरीदी जाए। वो उसके लिए डिब्बी में पायल लाई जो नीले कागज़ में लिपटी थी। अब प्यारी सी चांदी की पायल उसे बहुत अच्छी लगी और वह उसे पहन कर ही घूमने लगी। जैसे ही वो चलती, छिक छिक छम की आवाज़ आती। अब बिल्ली उसके डराने से पहले ही छिक छिक छम की आवाज़ सुनकर कूद जाती। नानी भी बिना डरे ही पलट जाती और छोटा भाई भी बिना डरे ही बाहर भाग जाता। और हाँ, वो डाकिया याद है ना, जिसकी सारी चिट्ठियाँ बिखर गई थी, वो भी वहाँ से भऊ की आवाज़ सुनकर बिना डरे ही बस उसके घर की चिट्ठी वहाँ छोड़कर बाकी चिट्ठियाँ लेकर चला जाता। अब माला किसी को डरा नहीं पाती। माला को ये सब अच्छा नहीं लगा और उसने क्या किया, अपनी वो पायल ही उतार दी। तो एनी बेसेंट द्वारा लिखी हुई ये सुंदर सी कहानी अभी हमने पढ़ी, और आइए अब इस कहानी पर आधारित प्रश्नों पर कुछ बातचीत करते हैं। माला सभी को क्यों डराती होगी? क्योंकि माला को मज़ा आता था। माला से सभी क्यों डर जाते थे? क्योंकि वे अचानक सबको ज़ोर की आवाज़ करके डरा देती। पायल उतारने के अतिरिक्त माला और क्या कर सकती थी? माला पायल को जुराब में छिपा सकती थी। माला पायल को कस के बांध सकती थी, है ना? इस तरह के काम कर सकती थी। फिर माँ ने माला को पायल क्यों दी गई होगी? तो ये तो भाई सबको पता चल गया होगा, ताकि माला की शरारत से कोई डर ना सके और सबको पता चल सके कि माला क्या करने वाली है। माला की माँ ने उसे एक पायल दी। बिल्कुल सही, इसका जवाब यही होगा पहले प्रश्न का। अब दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरे प्रश्न में माला ने पायल क्यों उतार दी? सही उत्तर चुनना है। तो पहला है, माला को पायल चुभ रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं चुभ रही थी।
माला ने सभी को माला के आने का पता चल जाता था पायल से, इसीलिए फेंकी। बिल्कुल यही कारण है। तीसरा वाला नहीं है और चौथा वाला नहीं है। इसके बाद आगे है, इन ध्वनियों को सुनिए और उन्हें शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। जैसे घंटी की ध्वनि को टन टन टन, पायल की ध्वनि को छिक छिक छम, शंख की ध्वनि को पौ, और डमरू की ध्वनि क्या होगी, डम डम डम। माला किस किस को डरा रही थी, वो सभी को तो डरा रही थी, पिल्ली को, नानी को, छोटे भाई को और डाकिए को। अब विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो क्या माला को नई पायल मिली, तो यहाँ पर आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, जो क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद है अगला, क्या न माला ने पायल पहनकर पूरे घर में, माला पायल पहनकर पूरे घर में घूमने लगी। यहाँ पूर्ण विराम लग जाएगा, है ना। तो वाक्य जब खत्म होता है तो वहाँ पूर्ण विराम लगता है, और जब कोई प्रश्न खत्म होता है तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। आप इन दोनों ही चिन्हों को पहचान लीजिए। ये देखिए, ये जो निशान है ये प्रश्न खत्म होने पर लगता है, और ये जो निशान है ये एक साधारण वाक्य खत्म होने पर लगता है। अब माला की चांदी की पायल खो गई है, अक्षरों को जोड़कर माला की चांदी की पायल हमें बनानी है। तो आइए कोशिश करते हैं। माला इन्होंने बना दिया, माला के बाद हम जाएंगे की, माला की, फिर उसके बाद आएगा चांदी। तो कहाँ गई भाई चांदी, ये है चांद और ये है दी, चांदी, माला की, चांदी की, फिर पा, और य कहाँ पर है, य मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया य, और ल कहाँ पर है, ल कहाँ पर है, ल है ये। तो बन गई माला की चांदी की पायल। बहुत बढ़िया। आइए, अब हम इस पाठ के अंत में पहुंच चुके हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये पाठ पसंद आया होगा। इसमें हमने माला की चांदी की पायल जो खो गई थी वो अक्षरों से बनाई। यहाँ कुछ विराम चिन्ह का प्रयोग किया, जिसमें एक पूर्ण विराम था और दूसरा प्रश्नवाचक चिन्ह। हमने कुछ प्रश्न किए, अलग अलग ध्वनियों को शब्दों में लिखा और कुछ प्रश्नों पर बातचीत की, फिर माला वाली कहानी पढ़ी, और इस तरह से हमने ये पूरे के पूरे पाठ को पढ़ने का आनंद लिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। आपको अगर ये पाठ अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम आपके साथ फिर मिलेंगे किसी और नए पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।